जिनेंद्र। कौशल्या के राम के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सभी वंशावलियों के बारे में, जो अलग अलग वंश उस समय उपस्थित थे और जिनके वंशज आज भी इस धरा पर विद्यमान हैं। हम चर्चा करेंगे उन्हीं वंशावलियों के बारे में। सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं इक्ष्वाकु वंश के बारे में। प्रभु आदिनाथ से जुड़ा हुआ यह वंश इक्ष्वाकु वंश। कथा कुछ इस तरह से है कि प्रभु आदिनाथ को कई दिनों तक आहार नहीं मिला। कारण था कि उनको जब वह आहार देने के लिए निकला करते थे, विधि लेकर निकला करते थे, तो किसी भी श्रावक को, किसी मुनि को किस तरह से आहार देना है इस विधि का ज्ञान ही नहीं था, तो उन्हें आहार मिल नहीं पाता था। इस तरह से तप करते करते एक वर्ष बीत गया। एक वर्ष होने के बाद में राजा श्रेयांश कुमार और रानी लक्ष्मीपति, इन्होंने नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन किया, प्रभु आदिनाथ को आहार दिया और आहार में उन्हें इक्षु रस का दान दिया गया। और इस इक्षु रस के कारण राजा श्रेयांश के वंश के वंशज इक्ष्वाकु वंश के कहलाने लगे। अक्षय तृतीया की तिथि भी इसी कारण से जगत प्रसिद्ध है और हर कोई इस तिथि को अद्भुत अलौकिक मानता है। अब दूसरा वंश है सूर्यवंश। सूर्यवंश की स्थापना प्रभु आदिनाथ के पुत्र राजा भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, उनके पुत्र राजा अर्ककीर्ति ने स्थापित किया था। अर्क का अर्थ होता है सूर्य। सो राजा अर्ककीर्ति के द्वारा स्थापित वंश का नाम सूर्यवंश पड़ा। तीसरा वंश है चंद्रवंश। प्रभु आदिनाथ के दूसरे पुत्र बाहुबली भगवान के एक पुत्र हुए राजा सोमयश। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। सो उनके वंशज चंद्रवंश के नाम से स्थापित हुए। अगला वंश है राक्षस वंश। प्रभु आदिनाथ जब तपस्या कर रहे थे तो नमी और विनमी नाम के दो राजकुमार उनके पास आते हैं और कहते हैं, बाबा तुमने सबको सब कुछ दिया परंतु हमें कुछ भी नहीं दिया। और तभी इंद्र उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि आपके बाबा तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने मुझे संकेत दिए हैं कि विजयार्थ पर्वत की 2 श्रृंखलाएं आप दोनों को दे दी जाए। और नमी और विनमी जो हैं उन दोनों श्रृंखलाओं को ले लेते हैं और इनके वंश में कई सारे राजा भविष्य में मोक्षगामी जीव होते हैं। अब इसके साथ ही एक और कथा है कि दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के काल में एक महान विद्याधर मेघवाहन होते हैं। महान विद्याधर मेघवाहन के वंश में राक्षस नाम के एक पुत्र होते हैं। मेघवाहन भीम और महाभीम जो हैं वो इंद्रों को परास्त करके राक्षस द्वीप उन्हें भेंट करते हैं और इस राक्षस द्वीप पर वह लंका को अपनी राजधानी बनाते हैं और अलंका, जिसे पाताल लंका भी कहते हैं, इस नाम से भी एक स्थापना होती है। और यही जो विद्याधर मेघवाहन है उनके पुत्र राक्षस, जिनके नाम से राक्षस वंश की स्थापना हो जाती है और यह राक्षस वंश के नाम से प्रचलित हो जाते हैं। रावण तथा विभीषण जैसे राजा भी इसी वंश में हुए हैं। कई सारे राजाओं ने दीक्षा धरकर मोक्ष प्राप्त किया है। विद्याधर वो होते हैं जिन्हें कई सारी विद्याएं होती हैं, अपने शरीर को विशालकाय रूप में, एक अद्भुत रूप में भी गठित कर सकते हैं, पत्ते के समान हल्के हो सकते हैं, आकाशगामी विद्या के द्वारा कहीं भी आ जा सकते हैं। और इन्हीं विद्याधरों के वंश में रावण और विभीषण जैसे राजा आते हैं। इस वंश में कई सारे राजाओं ने दीक्षा धारण की, मोक्ष गए। अब कथा आती है वानर वंश की। तो विद्याधरों के राजा अतीन्द्र से यह कथा प्रारंभ होती है। उनके पुत्र श्रीकंठ पुष्पोत्तर की राजा की पुत्री से विवाह के बाद उनके ही बहनोई कीर्ति धवल से उन्हें यह वानर द्वीप उपहार में प्राप्त होता है। वानर द्वीप पर बहुत सारे वानर हैं जिनसे राजा श्रीकंठ को अत्यधिक प्रेम हो जाता है और वह उन्हें किष्कु पर्वत पर ले जाकर एक महल की रचना करते हैं, जिस महल में वह विद्याधरों की सहायता से रत्न भस्मी से कई सारे वानरों की रचनाएं वहां पर कर देते हैं। कालांतर में जब श्रीकंठ नंदीश्वर द्वीप की दर्शन के लिए जाने लगते हैं तो मानुषोत्तर पर्वत पर आकर उनका विमान रुक जाता है।
इस बात से उन्हें लगता है कि वह इस रूप में तो नंदीश्वर द्वीप के दर्शन के लिए नहीं जा सकते हैं, परंतु मुनि रूप में अवश्य जा सकते हैं। इसलिए वह दीक्षा धारण कर लेते हैं और अपने पुत्र वज्रकंठ को भी राज्य सौंप देते हैं। अब वज्रकंठ भी अपने पिता के पूर्व भाव को जानकर दीक्षा धारण कर लेते हैं और वज्रप्रभ को राज्य सौंप देते हैं। वज्रप्रभ भी कालांतर में दीक्षा धारण कर अपने पुत्र इंद्रमत को राज्य दे देते हैं। इसी क्रम में चलते चलते अमरप्रभ नाम के राजा होते हैं। अमरप्रभ का विवाह लंका के धनी की पुत्री गुणवती के साथ होता है और जैसे ही गुणवती इस राज्य में प्रवेश करती हैं, उन्हें वहां पर बहुत सारे वानरों के चित्र दिखते हैं और उन वानरों के चित्र से वह परेशान हो जाती हैं, डर जाती हैं। इस बात पर जो उस समय के राजा हैं, उनके पति हैं राजा अमरप्रभ, वह प्रयास करते हैं कि यह जो वानर के चित्र हैं वह किसने बनाए हैं और उन्हें पता पड़ता है अपने पूर्वज श्रीकंठ के बारे में, उनके भावों के बारे में, और वह इस बात से अति प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों को मान देने के लिए अपने छत्र में, तोरणों में, मुकुट में, ध्वजाओं में, महल के शिखरों में इसी चिन्ह को, वानर के चिन्ह को सुशोभित करते हैं। यहाँ तक कि अपने पुत्र का नाम भी कपि केतु रखते हैं और यहीं से वानर वंश प्रचलित हो जाता है। इसके साथ ही कई सारी कथाएं वानर वंश की कौशल्या के राम में हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और एक बात बहुत उत्तम है कि वानर वंश के, राक्षस वंश के, इक्ष्वाकु वंश के, सूर्य वंश के, चंद्र वंश के कई सारे राजा दीक्षा धारण करते हैं और मोक्ष महल में कदम धरते हैं। सभी मोक्षगामी जीवों को हम सबकी तरफ से, हम सबकी ओर से कोटि कोटि प्रणाम है। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। अगले भाग के साथ मैं फिर उपस्थित होंगी। जय जिनेंद्र, प्रणाम।